प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर के बायसिंग, क्यू पॉइंट आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा का विषय है बायस स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बायस स्टेबिलिटी का अभिप्राय क्या है। हम सबने पढ़ा है, समझा है कि बायसिंग क्या होती है। ट्रांजिस्टर को प्रचालित करने के लिए हम उसके क्यू पॉइंट का चयन करते हैं और क्यू पॉइंट का चयन करके एक उचित बायस परिपथ उसे प्रदान करते हैं। ये हमारा बायसिंग का मतलब है। बायसिंग का मतलब एक बार फिर स्पष्ट कर लें। बायसिंग का अर्थ है कि किसी भी ट्रांजिस्टर को किसी परिपथ में प्रचालित करने के लिए उचित परिपथ के द्वारा क्यू बिंदु का चयन करना, अर्थात क्यू बिंदु का चयन करना अर्थात ट्रांजिस्टर को प्रचालन के लिए उचित प्रकार की वोल्टताएं और धाराएं प्रदान करना। अब हम बात करते हैं कि इसके स्थायित्व से क्या अर्थ है। हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर की जो प्रॉपर्टीज है वो ताप के प्रति बहुत अधिक सेंसिटिव होती है। जब कोई भी ट्रांजिस्टर परिपथ में प्रयुक्त किया जाता है तो उसमें वोल्टताएं लगाते हैं, धाराएं प्रवाहित होती हैं और इन धाराएं प्रवाहित आदि के कारण ट्रांजिस्टर में जो धारावाहक गति करते हैं उन गति के कारण जो टक्करें होती है उससे उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। और चूंकि ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के प्रति बहुत अधिक सेंसिटिव होती है तो उसके कारण उसके धारा और वोल्टताओं के मान में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि इन परिवर्तनों के कारण ट्रांजिस्टर का जो क्यू बिंदु है वह परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हमने ट्रांजिस्टर का बायसिंग परिपथ के द्वारा ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट कुछ तय किया था, लेकिन इन मानों में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट में अनस्टेबिलिटी है, अर्थात वह स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट स्टेबल रहे तो उसके लिए हमें बायसिंग परिपथ में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए या वो इस प्रकार से लगाए जाने चाहिए कि यथासंभव ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट कम से कम परिवर्तित हो, अर्थात वह स्टेबल रहे। तो ट्रांजिस्टर के बायसिंग स्थायित्व का मतलब है कि इस प्रकार से बायसिंग करना या बायसिंग परिपथ में इस प्रकार की व्यवस्था करना कि ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट यथासंभव नियत रहे या उसमें परिवर्तन अत्यल्प हो। हम स्थायित्व की बात करें तो पहले हमें जानना होगा कि यह अस्थायित्व आता क्यों है, अर्थात ट्रांजिस्टर क्यों अनस्टेबल होता है, क्यू पॉइंट में अनस्टेबिलिटी के रीजन क्या है। ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है आईसी, अर्थात संग्राहक धारा। तो संग्राहक धारा में परिवर्तन के तीन मुख्य स्रोत होते हैं। एक है ICO, दैट मीन्स जिसे हमने लीकेज करंट या क्षरण धारा कहा था। दूसरा है बीटा, जो कि निर्गत धारा और नियत धारा का अनुपात अर्थात IC/IE होता है, जिसे हम धारा प्रवर्धन गुणांक भी कहते हैं। और तीसरा है VBE, अर्थात बेस और एमिटर के बीच की वोल्टेज। गणितीय रूप से इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ करके ऐसा लिख सकते हैं कि धारा जो IC है वह ICO, बीटा और VBE का फलन होती है। अतः IC कैन बी रिटन एज IC इक्वल टू IC फंक्शन ऑफ ICO, बीटा एंड VBE। अब हम इसमें अल्प परिवर्तन के लिए इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं। DIC अर्थात अल्प चेंजेज या अल्प परिवर्तन धारा में बराबर लिखेंगे डेल IC/डेल ICO, जबकि बीटा और VBE नियत हो, इंटू DICO प्लस डेल IC/डेल बीटा एट द टाइम ऑफ ICO एंड VBE इज कॉन्स्टेंट, D बीटा प्लस डेल IC/डेल VBE एट द ICO एंड बीटा कॉन्स्टेंट इंटू DVBE। इस समीकरण को मैं सुविधा की दृष्टि से लिख रहा हूँ DIC इक्वल टू S DICO प्लस S1 D बीटा प्लस S2 DVBE, जहाँ पर हमने माना है S बराबर डेल IC/डेल ICO एट कॉन्स्टेंट बीटा एंड VBE, S1 इज इक्वल टू डेल IC/डेल बीटा
at ICO and VB is constant, S2 equal to del IC upon del VBE at ICO and beta are constant। इन तीनों S को हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट या स्थायित्व गुणांक कहते हैं। और अगर हमारा बायसिंग स्थायित्व है, अच्छा क्यू पॉइंट हमें मिलता है, तो उसके लिए इन तीनों गुणांकों के मान कम होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये अस्थायित्व आता कैसे है। तो हम जानते हैं कि जब ताप बढ़ता है किसी भी अर्धचालक पदार्थ का, तो उसके सहसंयोजी बंधों में टूटना प्रारंभ होता है, और सहसंयोजी बंध के टूटने के कारण क्षरण धारा ICO प्रवाहित होती है। अधिकांश अर्धचालक पदार्थों के लिए पाया गया है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दें तो ICO का मान लगभग दुगना हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि इन तीन स्थायित्व गुणांकों में से S स्थायित्व गुणांक है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अभी हम केवल S के बारे में चर्चा करते हैं और S के मान की गणना करते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के सक्रिय क्षेत्र के लिए IC बराबर होती है बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO। अगर हम इसका IC के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें मिलेगा 1 बराबर बीटा डेल IB अपॉन डेल IC प्लस 1 प्लस बीटा डेल ICO अपॉन डेल IC, और ये राशि S के बराबर है। अतः हमारी समीकरण होगी 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई S, और इससे हम S का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो S बराबर होगा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू डेल IB अपॉन डेल IC। और इस स्थायित्व गुणांक को हम अलग अलग परिपथों के लिए गणना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसके मान को कम रख सकते हैं। आज के लिए अपनी बात यहाँ रोकते हैं। थैंक यू।